दोस्तों, फाइटर जेट्स किसी भी देश की एयरफोर्स की बैकबोन माने जाते हैं, जो कि हवाई कॉम्बैट के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस को हवाई सुरक्षा दे सकते हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस में सेंध लगाकर उनकी सीमा के अंदर जाकर भी हवाई हमले कर सकते हैं और भी कई प्रकार के मिशंस को अंजाम देने की काबिलियत रखने वाले इन फाइटर जेट्स को मल्टी रोल जेट्स भी कहा जाता है। जैसे जैसे दुनिया में तकनीक और देशों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कई देशों ने अपनी डिफेंस पर खर्च करने की रफ्तार बढ़ा दी है और अब हर एक देश एक से बढ़कर एक एडवांस तकनीक से लैस घातक हवाई हथियार बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में फिलहाल दुनिया में 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स सबसे ज्यादा एडवांस और घातक माने जाते हैं, जिनकी सुपरसोनिक रफ्तार, दुश्मन की रडार्स को चकमा देने की स्टेल्थ क्षमता और पलक झपकते ही अपने टारगेट्स को नस्ते नाबूद करते हुए बचकर निकलने जैसी और भी कई खूबियां होती हैं। फिलहाल दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ही ऑपरेशनल 5th जनरेशन तकनीक वाले फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं भारत, तुर्की, साउथ कोरिया और जापान ये देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इस दशक की समाप्ति तक अपने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी देशों की इन बेहद एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट्स की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस देश के पास न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं हैं, ईरान या नॉर्थ कोरिया? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन द्वारा मेड F-22 रैप्टर। ये एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेल्दी क्षमता वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी तकनीक इतनी एडवांस और खुफिया है कि अमेरिका ने इसे अन्य देशों को बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। साथ ही ये दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, जिसके चलते अमेरिका भी इसकी आगे बनने वाली यूनिट्स को कैंसिल कर चुका है। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां देखें तो इसकी लंबाई 18.9 मीटर है। एम्प्टी यानी खाली वजन 19,700 किलोग्राम से भी ज्यादा का है और ये अधिकतम 38,000 किलोग्राम की मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। ये अपने साथ 8 से 10,000 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड भी कैरी कर सकता है। पावर प्लांट में इसमें इस्तेमाल किया गया है 2 प्रैट एंड व्हिटनी के F119 PW100 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का, जो कि इसे 116 किलो न्यूटॉन्स का ड्राई थ्रस्ट और अधिकतम 156 किलो न्यूटॉन्स का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके दम पर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इसकी अधिकतम यानी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की होती है। ये फुली लोडेड कंडीशन में एक बार में 850 किलोमीटर तक कॉम्बैट मिशंस को अंजाम देके लौट सकता है। सर्विस सीलिंग में ये 20,000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है लॉकहीड मार्टिन का ही F-35 लाइटनिंग II, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिंगल इंजन सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां देखें तो इसकी लंबाई 15.7 मीटर है। एम्प्टी वेट 13,290 किलोग्राम बताया जाता है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,700 किलोग्राम से भी ज्यादा का है। ये अपने साथ 8,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। पावर प्लांट के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है एक प्रैट एंड व्हिटनी के F135 PW100 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का, जो कि इसे 125 किलो न्यूटॉन्स का ड्राई थ्रस्ट और मैक्सिमम 190 किलो न्यूटॉन्स का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके दम पर इसकी अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1400 किलोमीटर तक है और सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर बताई जाती है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है रशियन सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। ये एक सुपर मैन्यूवरेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक या मैरीटाइम स्ट्राइक जैसे कई प्रकार के मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां देखें तो इसकी लंबाई 20 मीटर से ज्यादा है। एम्प्टी वेट 18,000 किलोग्राम तक है। यह अधिकतम 35,000 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। ये अपने साथ 6,500 किलोग्राम तक का
वेपन पेलोड भी कैरी कर सकता है। पावर के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है 2 सैटर्न AL41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का, जो कि इसे 142 किलो न्यूटन्स का ड्राई थ्रस्ट और करीबन 147 किलो न्यूटन्स का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये मैक्सिमम 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है, वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक है। इसके बाद चौथे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन का J-20 माइटी ड्रैगन। ये एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल जेट है, जो कि एयर सुपीरियरिटी और प्रेसिजन स्ट्राइक जैसे मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां देखें तो इसकी लंबाई 21 मीटर से भी ज्यादा है, एम्प्टी वेट 17,000 किलोग्राम तक है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37,000 किलोग्राम बताया जाता है। ये अपने साथ अधिकतम 11,000 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड भी कैरी कर सकता है। पावर के लिए इसमें इस्तेमाल किए गए हैं 2 शेनयांग WS-10C आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन्स इंजन्स का, जो कि इसे 86 किलो न्यूटन्स का ड्राई थ्रस्ट और अधिकतम 142 किलो न्यूटन्स का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसकी अधिकतम रफ्तार 2460 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक बताई जाती है। दोस्तों फिलहाल F-22, F-35, Su-57 और J-20 ये चारों ही ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। इनके अलावा बाकी जेट्स डेवलपमेंट में हैं, जिसमें नंबर 5 पर है भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी व DRDO द्वारा विकसित किया जाने वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ तकनीक से युक्त सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल जेट होगा। तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा और ये साल 2024 में अपना पहला प्रोटोटाइप बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसकी कुछ संभावित खूबियां देखें तो इसकी लंबाई 17.6 मीटर होगी, एम्प्टी वेट 12,000 किलोग्राम होगा,